नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक कारण है कि हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग के जहाँ भी स्थापना होती है उस पर हमेशा ही यह प्रयास किया जाता है और अक्सर आपने देखा होगा कि उस पर जल की धार या शिव लिंग पर पानी की बूंदें के रूप में अवश्य ही पानी उस पर टपकता रहता है। ऐसा क्यों? ऐसी व्यवस्थाएं हमारे सनातन धर्म में क्यों की गई? क्या यह किस उद्देश्य को लेकर की गई? क्या यह मात्र दिखावा था या यह मात्र डेकोरेटिव करना था या इसका कोई वैज्ञानिक और ठोस कारण था? तो आइए बात करते हैं। क्योंकि शिव लिंग पर सदैव पानी या तरल पदार्थ क्यों चढ़ाया जाता है? शिव पर पानी, जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर जल की धार है, शिव के ऊपर अवश्य ही पानी गिर रहा है, शीतलता दे रहे हैं, शीतल हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा तो इसका मुख्य कारण है क्योंकि जहाँ हमारी यह प्रकृति में अमृत पैदा हो रहा है, इस अमृत से हम लोग जीवित हैं, इस अमृत के सारे हम जीवन जी रहे हैं। तो जहाँ अमृत पैदा होता है वहाँ पर विष भी पैदा होता है। सागर मंथन में अमृत पैदा होने से पहले विष पैदा हुआ था और वह विष भगवान शिव ने ही ग्रहण किया था। तो जहाँ पर विष पैदा हो रहा है तो उस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस काल में भगवान शिव ने विष पी लिया और वह आज नहीं पी रहे। इसका अर्थ यह होता है कि भगवान शिव की जो शक्ति है, भगवान शिव जो हैं, इस प्रकृति में अमृत के साथ साथ जो विष पैदा हो रहा है, जो इस प्रकृति के में से जो जहर पैदा हो रहा है, वह भगवान सदा शिव सदैव उसे धारण, उसे सोखते रहते हैं, अर्थात उसे पीते रहते हैं। तो जो शिवलिंग जो हमारे स्थापित किए गए हैं, यह वह पॉइंट हैं, यह एक वैज्ञानिक और गणना है कि जहाँ भी हमारे ये 12 जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं, यह एक गणना के अनुसार, वैज्ञानिक गणना के अनुसार उन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जहाँ से प्रकृति विष को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकृति में फैल रहा है। तो यह शिवलिंग जो होता है, प्रकृति में व्याप्त जो विष है, इसे अपनी ओर सोखता है और इसके सोखने से जो ऊपर शिवलिंग के ऊपर जो विष इकट्ठा हो जाता है, इस विष को साफ किया जाता है जल के द्वारा से। क्योंकि इसी का विचार से और इसी धारणा को और इसी धारणा को और इसी गणित को ध्यान में रखकर हमारा भारतीय भाभा परमाणु जो केंद्र बनाया गया, वह भी शिवलिंग के आकार में बनाया गया। क्योंकि शिवलिंग का जो आकार है, यह एक गणितीय, वैज्ञानिक, ज्योतिषीय आकार के अनुसार अध्ययन करके बनाया गया है। क्योंकि यह जो आकार है, यह शिव जो है, यह प्रकृति से सारा विष जो है अपनी ओर सोखता है और इस विष को जल के द्वारा से साफ कर दिया जाता है और वह पुनः जल ही जो एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा तत्व है जल, जो कि विष को शांत करता है। इसीलिए शिव पर सदैव हमेशा ही जलधारा प्रवाहित की जाती है और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया कि आपको यह जो जल धारा है, जहाँ भी शिव पर जो जल चढ़ाया जाता है अर्थात शिव पर जो भी निर्माल्य चढ़ाया जाता है, उसको लांघना नहीं चाहिए। क्योंकि जो इसको लांघना नहीं चाहिए, इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। क्योंकि जो शिव के ऊपर से जो जल प्रवाहित होकर आ रहा है, उसके अंदर जो शिव लिंग के द्वारा से जल जो विष सोखा गया है, वह जल के द्वारा इसमें मिल करके, तो जब आप इस जल को लांघते हैं तो वह विष जो है आपके संपर्क में आता है और आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए सदैव यह कहा गया कि जहाँ पर शिव का जल होता है और उसे
लांघना नहीं चाहिए। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी यह कहा गया कि शिव पर चढ़ाया गया निर्माल्य सेवन योग्य नहीं होता। उसका भी यही कारण है, क्योंकि ऐसा नियम है कि शिव पर भी चढ़ाया हुआ जो भी निर्माल्य होता है वह जल में प्रवाहित कर दिया जा सकता है, लेकिन वह प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि जो भी शिवलिंग है वह इस प्रकृति में विष को सोखता है। और यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यह आज हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजार लाखों साल पहले ही इस बात को पहचान लिया था, और उन्होंने इसको विष को शांत करने के लिए शिवलिंग की स्थापना भी हजारों लाखों साल पहले ही हमारे सनातन धर्म में की गई थी। लेकिन वैज्ञानिक जो है वह आज इस विषय को पहचान रहा है, और आज वह भी शिवलिंग के महत्व को जान रहा है अपने शोधों के अनुसार, क्योंकि उसके लिए तो यह आज एक अद्भुत चमत्कार है आज के विज्ञान के लिए। और वह भी हैरान है कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि इस सनातन धर्म में हुए, ऐसे भारत के लोग थे कि जिन्होंने इतना गूढ़ रहस्य लाखों साल पहले खोज कर उसका समाधान कर लिया। तो शिव पर जल चढ़ाने का अर्थ होता है कि हम इस प्रकृति में जो विष है उसको शांत कर रहे हैं। तो शिवलिंग का चढ़ाने का यह वैज्ञानिक महत्व है। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर हर एक क्रिया का बहुत गहन और गूढ़ विज्ञान है। बिना विज्ञान के हमारा सनातन धर्म बना ही नहीं है। हमारा सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। यह बात अलग है कि आज का विज्ञान कुछ बातों को समझ चुका है, कुछ बातों को भविष्य में जानेगा, लेकिन शिव पर जल चढ़ाने का अर्थ हमारा पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है, और यह पूर्णतः सत्य है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और हमारा आपसे कोई जानकारी चाहते हैं या हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।